हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि एंसेस्टर कर्स को कैसे हील करते हैं और हमें कैसे पता चले कि हमारे ऊपर कोई एंसेस्टर कर्स है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिचुअल मैंने खुद फॉलो किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये मेरा खुद का रिचुअल नहीं है। जैसे कि मेरी एक गुरु दीदी है, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने फॉलो किया और बहुत असरदार है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी। कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि सच में हमारे ऊपर एंसेस्टर कर्स है भी या नहीं। क्या सच में हमें रिक्वायरमेंट है इस रिचुअल को फॉलो करने की, इस बारे में बात करते हैं। तो साइन नंबर 1, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर में लेकिन आपको तरक्की नहीं मिल रही है, चाहे जितना जी जान लगा के मेहनत कर लो लेकिन तरक्की होने का नाम ही नहीं है, बहुत टाइम गुजर चुका है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है। अगर आपको इनकम आती भी है, पैसा धन आता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, तो आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है। अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं, हमारे अपनों से ही हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो हमारे ऊपर एंसेस्टर कर्स होता है। स्टडीज़ में तरक्की नहीं होती है, हालांकि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ में बेस्ट है, फिर भी आप रैंक नहीं कर पाते हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो समझ लीजिए आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है। और जी जान लगाने के बावजूद भी कोई रिश्ता आपके साथ अच्छे से नहीं टिकता है, रिश्ते टूट जाते हैं, तो ये एंसेस्टर कर्स का साइन है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसे किस तरीके से हील करना है। सबसे पहले आपको मंगलवार के दिन उठना है और बाल वॉश करने हैं, और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रे करनी है। क्या प्रे करनी है, आपको उनके साथ कोई रिलेशन बनाना है। कैसे बनाना है बताती हूँ। तो आप रिलेशन बना सकते हैं जैसे कि भाई का, जैसे कि पिताजी का, जैसे कोई भी जो रिश्ता आपके लाइफ में कम है। जैसे कि किसी को भाई नहीं होता है, किसी को पिता नहीं होते हैं, किसी को मामा नहीं होते हैं, तो आप वो रिश्ता बना लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनको किसी भी स्त्री का स्पर्श भी जो है वैलिड नहीं है। तो अगर आप कोई रिश्ता बनाते हैं तो अपने बहन को, अपने सिस्टर को अलाउड करते हैं, ठीक है, अपनी पूजा कराने के लिए। वो अपने बेटी को अलाउड करते हैं अपनी खुद की पूजा कराने के लिए, स्पर्श कराने के लिए, ठीक है। तो वो सिर्फ पर स्त्री को वर्जित करते हैं, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा रिश्ता बनाना है जो कि भाई का हो, पिता का हो, मामा का हो, ठीक है। आप उनको सखा नहीं बना सकते हैं, सखा भी बना सकते हैं लेकिन ना बनाए। जैसे कि कान्हा जी को हम अपना परम सखा बना सकते हैं, लेकिन आप हनुमान जी से एक भाई का और पिता का रिश्ता बनाइए जो कि बेटर रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में जल लेना है सुबह उठ के, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग में जितना हो सके जल्दी पानी लेना है और थोड़ा सा लीजिए, ठीक है। और आपको बोलना है कि आज मैं पूरे ब्रह्मांड में ये आह्वान करती हूँ कि मैं हनुमान जी को आज से मामा श्री मानती हूँ। मैं हनुमान जी को, जैसे कि मैं खुद का बता रही हूँ, मैं मामा श्री मानती हूँ। तो जैसे कि मैं हनुमान जी को प्रे कर रही हूँ, मैं आह्वान कर रही हूँ कि आप भी मुझे अपने बेटी के रूप में स्वीकार करें, और ऐसे बोल के आपको पानी फर्श पे गिरा देना है, ठीक है। और पूरे ब्रह्मांड में आपको ये गूंज लगानी है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। तो देखिए हनुमान जी से कोई भी रिश्ता बनाने के लिए 2 से 3 दिन तो लगते ही है, उसके बाद ही आप ये रिचुअल करना, ठीक है। आप जब भी उनसे बात करें तब वो रिश्ते से ही आप उनको पुकारना, जैसे कि पिताश्री, मामाश्री, भाताश्री जो हो, ठीक है। तो जो है बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको फिर से जल हाथ में लेना है मॉर्निंग में उठ के, और फिर से बोलना है कि जैसे कि पिताजी या फिर भाताश्री, मैं आपको जो है
प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर जितने भी एंसेस्टर कर्स है, आप उसमें आपके पति का नाम ले सकते हैं, खुद का नाम ले सकते हैं। जैसे कि आपका पूरा नाम बताइए, ठीक है, आपका पूरा नाम बताइए, आपका बर्थ डेट भी बता सकते हैं और बोलना है कि जैसे कि मेरे ऊपर जितने भी एंसेस्टर कर्स है इस जन्म के, पिछले जन्म के, कोई भी बर्थ के, उसे हील करिए। और मेरे पति का पूरा नाम लेना है, पति का कोई भी एंसेस्टर कर्स है इस जन्म का, पिछले जन्म का, कोई भी जन्म का, तो उसे हील करिए। और उसके बावजूद अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने डीएम का भी बताना है। डीएम के ऊपर इस जन्म का, पिछले जन्म का, कोई भी जन्म का अगर कोई एंसेस्टर कर्स है, ठीक है, तो उसे हील करिए। उसके लिए मैं एक रिचुअल कर रही हूँ। मैं बजरंग बाण को जो है 11 बार सुनूंगी या फिर पढ़ूंगी 11 दिनों तक, ठीक है। 11 दिनों तक आपको बजरंग बाण सुनना है या फिर पढ़ना है, समझ रहे हो। और एक ही टाइम रखिए, जैसे कि मॉर्निंग में 6 बजे करते हो तो 6 बजे ही करिए, या फिर इवनिंग में 6 से 7 बजे तक करते हो तो वो करिए। टाइम हो सके तो एक ही रखें। अगर नहीं है, अगर आपका कंफर्टेबल नहीं है, आपका टाइम फ्लक्चुएट होता है तो कोई बात नहीं। जैसे किसी को बच्चे होते हैं, किसी को ऑफिस होता है, किसी को हेल्थ इशू होता है, तो आप अगर बहुत मजबूरी है तो आप टाइम फ्लक्चुएट कर सकते हैं 11 दिनों में। लेकिन ये रेमेडी बहुत असरदार है। 11 दिनों तक 11 बार आपको बजरंग बाण पढ़ना है या फिर सुनना है, ठीक है। इससे आपका एंसेस्टर कर्स हील हो जाता है, आपका, आपके पति का या फिर डीएम का, कोई भी हो मेंबर, जिसका भी आप नाम लेके प्रार्थना करते हो हनुमान जी को, और जो है बजरंग बाण करते हो ना, तो वो कर्स हील हो जाता है। देखिए, बजरंग बाण अपने आप में बहुत पावरफुल है, नाम में ही छुपा है। जैसे कि ये एक बाण है जो कि चल जाता है तो वो काम करके ही लौटता है, समझ रहे हो। और बजरंग बाण जो है काफ़ी असरदार है। अभी इसके बाद क्या होगा, अगर आप ये करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं से जो है साइन और सिग्नल्स मिल जाते हैं कि आपका हील हो चुका है, ठीक है। आपको कोई वीडियो पॉपअप हो जाएगा, आपके सामने आएगा, या फिर आपको ड्रीम आएगा कि आपका एंसेस्टर कर्स हील हुआ है, या फिर जो है आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, वहाँ पे आपको कुछ मैसेज मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर, आपको डेफिनेटली आएगा कि आपका हील हुआ है। मैं मेरा अपना बताऊँ तो देखिए, जब मैंने ये एंसेस्टर कर्स को हील किया था ना, तब 7वें दिन मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ था। मैंने नहीं सर्च किया था, ना मैंने कहीं पे उसे कुछ किया था, लाइक कैसे हील करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे भी सर्च नहीं किया था, ठीक है। उस दीदी से मुझे समझ में आया कि ऐसे करना है, मैंने किया, और 7वें दिन एक वीडियो पॉपअप हुआ कि आपके एंसेस्टर्स ऐसे जो है कैद में थे, अभी वो रिलीज़ हो चुके हैं वहाँ से, ठीक है। वहाँ से वो जो है फ्री हो चुके हैं। इस तरीके से जो है क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मुझे जो है साइन मिला था। तो आपको भी कोई ना कोई साइन डिवाइन की तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। तो बजरंग बाण बहुत असरदार है और काफ़ी सिंपल सी रेमेडी है, आप कर सकते हैं, तो आप करिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि ये रेमेडी होने के बाद उनको प्रसाद लगाना हमें भूलना नहीं है। जैसे कि उनको गुड़ चना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मीठी रोटी पसंद है, बूंदी पसंद है। उसके बाद आप पान लगा सकते हो, मीठा पान एज अ प्रसाद के रूप में, और उस प्रसाद को आपको ग्रहण भी करना है, सब में बांटना भी है, ठीक है। रोटी आप दे सकते हो, मीठी रोटी, जो कि हनुमान जी को बेहद पसंद है। तो आप ये ज़रूर करिए, हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इसके बाद लगातार आपको वही रिश्ता उनके साथ कायम रखना है। जैसे पिता का रिश्ता आप करते हो तो पिताश्री ही बोलना है उनको, आगे से, यहाँ से आगे। अगर आप भाई बोलते हो तो बावजूद आपको एकादशी का उपवास करना है, ठीक है, अगर आपसे होता है, और उसका फल आप पूर्णतः अपने एंसेस्टर्स को दे सकते हो, ठीक है। एकादशी का जो फल होता है वो बहुत असरदार होता है। अगर आपको पूरे साल में एकादशी नहीं कर सकते हैं तो आप निर्जला एकादशी रख सकते हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, और उसका फल आप दे सकते हैं अपने एंसेस्टर को। जैसे कि निर्जला एकादशी में सारे पूरे साल का जो फल है एक साथ मिलता है। उसके बाद आप नाम जप कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, उसका फल आप
दे सकते हो अपने एंसिस्टर को, ठीक है। ओम स्वधा मंत्र का जाप कर सकते हो। और देखिए, एंसिस्टर कर्स हील करने के लिए हनुमान जी को आवाहन करना और खुद का नाम और अपना बर्थ डेट बताना भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम इतने पावन तो है नहीं कि भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़े, ठीक है। तो आवाहन करने से भगवान की नज़र हमारे ऊपर पड़ती है और उसके बाद हम अपना नाम और जन्म डेट बताते हैं ना, तो उनको पता चल जाता है कि हम उनको पुकार रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस धरती पे पुकारने वाले बहुत लोग हैं, उनमें से हम इतना लकी है, हमारे कर्म कैसे है कि भगवान हमारे तरफ नज़र डाले, ये डिपेंड करता है। और वैसे आप ये वीडियो सुन रहे हो, ये अपने आप में आपका बहुत अच्छे कुछ कर्म रहे होंगे, इसीलिए ये जो रेमेडी है आपकी तरफ आई है। और अगर आप सुन रहे हो यहाँ तक, तो आपको ये डेफिनेटली करनी चाहिए रेमेडी, ताकि आपका एंसेस्टर कर्स हील हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम कालिकाय नमः।